नमस्कार दोस्तों, जेसी क्लासेज में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य डालें। आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप अगर कभी भी कमेंट्स बॉक्स में डालते हैं तो आपको उसका आंसर मिलेगा। आज अपन बात कर रहे हैं टाइप ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग क्या है? थिंकिंग एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि इसमें जो है मस्तिष्क का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। मित्रों, आप ये मान के चलेगा कि जब आपके सामने कोई समस्या आ जाती है तो समस्या आने के बाद आप उस समस्या पर जैसे ही कुछ सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, तो वो आपका चिंतन कहलाता है। लेकिन सोचना किस दिशा में? जब आप समस्या के समाधान की तरफ अगर आप बात करते हैं तो निश्चित बात है कि आप क्या कर रहे हैं? चिंतन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप केवल समस्या पर ही फोकस रहते हैं और उसकी समाधान की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो वो कहलाती है आपकी चिंता, जो कि आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक या हानिकारक होती है। मित्रों, बहुत सी बार रीट के पेपर में, एग्ज़ाम में और अदर जो साइकोलॉजी के चाइल्ड साइकोलॉजी है उसमें जो पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उदाहरण देकर के पूछे जाते हैं। तो आज हम उदाहरणों की चर्चा करेंगे आपके साथ। जो भी आपकी इच्छा है पूछना है वो आप कमेंट्स बॉक्स में डालते रहिएगा। तो सबसे पहला है आपका प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन क्या है? मूर्त चिंतन का अभिप्राय है कि जब किसी विषय वस्तु को या समस्या को सामने देख करके और जब चिंतन प्रारंभ होता है तो इसे कहते हैं हम आपका मूर्त चिंतन। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आपका घर में कोई बच्चा है और बच्चा जब आपको दूध का गिलास आपने उसको पकड़ाया है, वो गर्म है और वो उसको छोड़ देता है, हाथ जल जाता है। अब क्या होगा कि जब कभी भी वह उस दूध के गिलास को देखता है तो उसके मस्तिष्क में वो चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तो आप ये कहें कि भैया हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल भी है कि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक करके पीता है। तो वो क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है। इसके बाद अप्रत्यक्ष या अमूर्त चिंतन। अप्रत्यक्ष या अमूर्त चिंतन वो चिंतन होता है जो कि किसी भाषा या शब्द के आने के बाद प्रारंभ होता है। जैसे अगर आपने एक शब्द कहा हाथी, तो हाथी के बारे में हमारा चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि जो अमूर्त चिंतन है, इस अमूर्त चिंतन में वस्तु या समस्या प्रत्यक्ष नहीं होती, केवल उसके बारे में हमारे को शब्द के आधार पर होता है। फिर है विचारात्मक या तार्किक चिंतन। इसको जॉन डेवी ने विश्व का सबसे श्रेष्ठ चिंतन कहा है। और ये छोटी छोटी समस्याओं के संदर्भ में चिंतन नहीं होता है। ये जब कोई विस्तृत या बहुत बड़ी समस्या होती है उसके बारे में जब चिंतन किया जाता है तो इसको तार्किक चिंतन कहते हैं और इसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो चिंतन में ये तार्किक चिंतन को जॉन डेवी ने सबसे श्रेष्ठ माना है। एक है सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन क्या है मित्रों? कि जब कोई भी बालक कोई समस्या या कोई व्यक्ति कोई समस्या को ढूंढ करके और उसके समाधान के लिए प्रयास करता है, चिंतन करता है, तो वह सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। देखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जब समस्या को ढूंढा और ढूंढ करके उसके समाधान की ओर आगे बढ़ा तो उसे सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। फिर है आपका अभिसारी चिंतन। ये भी आपका सबसे अच्छा चिंतन माना जाता है। जैसे आपके अगर एग्ज़ाम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होता है उस पेपर में इस प्रकार के चिंतन का उपयोग होता है, अभिसारी चिंतन का उपयोग किया जाता है। एक है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या है? कि जब विभिन्न डायमेंशंस की तरफ से देखते हुए और जब किसी उसके ऊपर पहुंचा जाता है तब वह अपसारी चिंतन कहलाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी आपका प्रश्न बनता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। धन्यवाद।